नवरात्र आ गई तो उस समय भी लोग व्रत रहते हैं, उपवास रहते हैं। हमें ये जानना ये है कि व्रत का मतलब क्या है, व्रत करना कैसे चाहिए, इसका महत्व क्या है और लोग इसका मिसयूज कैसे करते हैं। व्रत का दुरुपयोग भी होता है सही अर्थ न जानने के कारण। साहब ने कहा है कि कोई भी, चाहे व्रत हो, चाहे पूजा हो, चाहे उपवास हो, आदमी उसका विधि नहीं जानता है, उसका सही तरीका नहीं जानता है और वो करने लग जाता है। परिणाम ये होता है कि बाहर बाहर वो चीजें हो तो जाती है, भीतर होता ही नहीं। जैसे आप कोई पेड़ लगाएं, आपने पेड़ लगा दिया, बल्कि पौधा लगा दिया, पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाता है। तो आपने जब पौधा लगाया तो आप क्या करेंगे? यदि आप पौधे के पत्तियों पर पानी डाल रहे हैं, पौधे के तने पर पानी डाल रहे हैं, तो पौधा हरा रहेगा। पानी आपको उसके जड़ में डालना होगा। जब आप जड़ में पानी डालते हैं तो कहीं ना पत्तियों में पानी डालना है, ना तने में डालना है, ना उसको पोंछना है, ना धूल झाड़ना है, वो खुद हरा भरा हो जाता है। लेकिन आज समस्या यह है कि आदमी पौधे के तना पर और पत्तियों पर पानी डाल रहा है। यही है पूजा, व्रत, ध्यान, तप। इन सब का संबंध हमारे मन से है। हम कोई भी पूजा करते हैं मन को साधने के लिए, हम कोई भी व्रत करते हैं मन को नियंत्रित करने के लिए, हम कोई भी ध्यान करते हैं मन को स्ववश करने के लिए। पर आज हमारा व्रत, हमारी पूजा, हमारा ध्यान का मतलब हो गया है सिर्फ तन तक सीमित हो गया। देह सुखाए पिंजर करे, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटी न वासना बिना विचारे ज्ञान। गोस्वामी तुलसी कहते हैं कि मान लो आपने देह को सुखा दिया, पिंजड़ा बना दिया, खूब तपस्या किया, आपका देह गल गया और दिन रात आंख बंद करके आप देह को सुखाए चले जा रहे हैं। लेकिन यदि मन की वासना नहीं मिटी, मन का विकार नहीं मिटा, मन के कुसंस्कार नहीं मिटे, तो तुलसी मिटी न वासना बिना विचारे ज्ञान। तो फिर ज्ञान के बिना जब ये आपने व्रत किया, तो ज्ञान के बिना अगर आपने देह को सुखा दिया तो ये न वासना मिटी, न विकार मिटा, न बुराइयां मिटी, फिर जीवन में सब कुछ है। शरीर ने कोई पाप थोड़े किया है, शरीर ने कोई अपराध नहीं किया है। शरीर कभी भी अपने आप में कोई दुष्ट कर्म नहीं करता, कोई पाप कर्म नहीं करता। शरीर से वो सारे काम मन करवाता है और मन शक्ति आत्मा से लेता है। ये चीजें समझने की है। मन को शक्ति आत्मा से मिलती है और चूंकि मन हमारा मालिक बन जाता है, आत्मा दास बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, यह मन घोड़ा है और आत्मा घुड़सवार है, लेकिन हो जाता है उल्टा। यह मन ही मालिक हो जाता है और आत्मा में ही ये नियंत्रित करने लग जाता है। इसलिए मन जो जो चाहता है हमसे करवा लेता है। इसलिए मन जैसा चाहता है हम करने लग जाते हैं। कृष्ण कहते हैं नहीं, मन का लगाम पकड़ो और आत्मा ये घुड़सवार है, तुम मालिक हो, तुम जरा मन को नियंत्रित करो। जब मन को हम नियंत्रित करते हैं तब असली पूजा, असली व्रत शुरू हो जाता है। लेकिन जब व्रत का महत्व हम नहीं जानते, व्रत का अर्थ नहीं जानते, तो बाहर बाहर व्रत चलता है, फिर तन के साथ व्रत चलता है, मन तक नहीं पहुंचता। हमारी पूजा, हमारा व्रत, हमारा ध्यान मन तक कहाँ पहुंचता है, वो तन तक ही रुक जाता है। जैसे आप उपवास रहते हैं, भोजन नहीं करते हैं, तो भोजन नहीं करते हैं इसका संबंध आपके शरीर से है। आपने भोजन छोड़ दिया, इसका लाभ किसको मिला? शरीर को मिला। लेकिन आज व्रत का नियम ऐसा बनाया गया है
कि नमक बस नहीं खाना है, बाकी मीठा खा सकते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जब व्रत का विधान किया था ना, ये सोचकर किया था। आप लोग आयुर्वेद जानते हैं, सब लोग जानते हैं आज कि आयुर्वेद में कहा गया है कि सप्ताह में अगर एक दिन आप उपवास रहते हैं तो शरीर में जो मौजूद विष है वो बाहर हो जाता है, तो बहुत सी समस्याओं से हम बच जाते हैं। इसलिए सप्ताह में, महीना में एक दिन व्रत रहना चाहिए, उपवास रहना चाहिए। हमारे ऋषियों ने सोचा होगा अगर हम सीधे लोगों से कह देंगे कि एक दिन उपवास रहो, तो आदमी तो दिन रात खाने में लगा है, छोड़ेगा भोजन? नहीं छोड़ेगा। तो कुछ तरीका निकालना पड़ेगा, कुछ उपाय निकालना पड़ेगा। तो ऋषियों ने कहा एक व्रत बना देते हैं, सप्ताह महीना में कोई विशेष व्रत, विशेष दिन को चुन लेते हैं। तो एकादशी बना दिया, पूर्णिमा बना दिया, सोमवार बना दिया, गुरुवार बना दिया कि इस विशेष दिन है, ये महीने का विशेष दिन है, वर्ष के विशेष दिन है, इस दिन उपवास रहना है, इस दिन नहीं खाना है। तो लोगों ने सोचा ठीक है, चलो ये विशेष दिन हम नहीं खाएंगे। तो ऋषियों ने सोचा अगर हम डायरेक्ट फिर बात यहीं छोड़ देंगे तो आदमी सोचेगा कि ठीक है एकादशी, हम क्यों भोजन छोड़े, हम खाएंगे। एकादशी में भोजन छोड़ने से कोई लाभ है क्या? तब ऋषियों ने कहा कि इससे स्वर्ग मिलेगा, इससे मोक्ष की प्राप्ति होगी, इससे बंधन से मुक्ति मिलेगी। तो एकादशी व्रत करने का ये लाभ है, आपको रहना है। जो असली कारण था कि उस दिन भोजन नहीं करना है, उपवास रहना है, जिससे कि शरीर भी आपका सधेगा, शरीर भी स्वस्थ होगा, और जब शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा ही होगा, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। आप अगर भोजन शुद्ध लेंगे, सात्विक लेंगे, सादा लेंगे, कम लेंगे, मन आपके नियंत्रण में रहेगा। अगर आप भोजन ज्यादा लेंगे, अपाच्य भोजन लेंगे, गलत भोजन लेंगे, तामसी भोजन लेंगे, मन हावी हो जाएगा, मन आपको नचाता रहेगा। तो ऋषियों ने कहा कि उस दिन उपवास रहना था, लेकिन आदमी ने क्या किया कि नहीं, उस दिन हम व्रत तो रहेंगे लेकिन नमक नहीं खाएंगे, दाल भात बस नहीं खाएंगे, मीठा तो खा सकते हैं। ताऊ सुन रहे हो? कुछ सुना? सकते हैं, हलवा भी खा सकते हैं। जब ऐसा ऑप्शन में आ गया, विकल्प में आ गया, तो आदमी जितना और दिन खाता था उससे ज्यादा हलवा खा जाता है व्रत के दिन, कि आज व्रत के नाम पर ज्यादा फल खा लिया। अब दिन भर इतना फल और इतना हलवा खा लिया कि 4 दिन भोजन नहीं करेगा तो भी काम चल जाएगा, और दूसरे दिन उसको इनो पीना पड़ता है या फिर पाचक की गोलियां खानी पड़ती। ऋषियों ने कहा था व्रत रहना है शरीर के विष को बाहर निकालने के लिए, भोजन का त्याग करने के लिए। आदमी ने सोचा नहीं, बस इस दिन के नाम पर हमको नमक नहीं खाना है, हमको मोक्ष मिल जाएगा और हम मीठा खा लेंगे। और भरपेट मीठा खाता है और खाते ही रहता है, जब देखो तो फल खा रहा है। कोई पूछ बैठता है क्या है भाई, आज मेरा व्रत है, तो फल खा रहे हो? हाँ, फल खाना छूट है, और खाए जा रहा है। आदमी सोचता है कि बस व्रत हम रह लेंगे, हमें स्वर्ग मिल जाएगा। ऋषियों ने कहा था नहीं, ऐसे व्रत से स्वर्ग नहीं मिलता, ऐसे में तो आपका पेट भी सही नहीं रहेगा।